महाभारत कथा कैसे 24 महीने के गर्भ के बाद हुआ कौरवों का जन्म। आखिरी में पैदा हुई इकलौती बहन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं महाभारत कथा के बारे में। इस चैनल में आपको सिर्फ आध्यात्मिक स्टोरी और मोटिवेशन और आपको उपाय और अधिक आध्यात्मिक से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी। महाभारत स्टोरी। आम महिलाओं से अलग गांधारी 24 महीनों तक गर्भवती रही। उसके बाद 101 संतान का जन्म दिया। सबसे आखिर में इकलौती बेटी हुई। महाभारत की कहानी कौरव और पांडवों के इर्द गिर्द घूमती है। जब राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ महल छोड़कर वन में रहने चले गए तो धृतराष्ट्र अकेले हस्तिनापुर पर शासन करने के लिए रह गए। उसी वक्त भीष्म के गांधार राजा की पुत्री गांधारी का हाथ मांगने के लिए अपने दूत भेजे। गांधारी तैयार हो गई और अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर चल पड़ी। दूसरी युवा लड़कियों की तरह उन्होंने भी अपने भावी पति को लेकर तमाम सपने सजाए थे, लेकिन हस्तिनापुर पहुंचते ही सारे सपने चकनाचूर हो गए। हस्तिनापुर आने के बाद उन्हें पता चला कि उनका होने वाला पति तो जन्म से ही नेत्रहीन है। गांधारी स्वाभिमानी और अपने पिता के वचन को पूरा करने वाली दृढ़ निश्चयी लड़की थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने और अपने पति की परेशानी को साझा करने का प्रण ले लिया। इस तरह गांधार पर्वत की राजकुमारी हस्तिनापुर की रानी तो बनी, लेकिन अपनी दृष्टि का बलिदान कर अंधकार को गले लगा लिया। महाभारत नई पीढ़ी के लिए। धीरे धीरे धृतराष्ट्र अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगे। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई तो धृतराष्ट्र बेसब्री से अपने बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। 24 महीने रहा गर्भ, तब पैदा हुए कौरव। जन्म का समय यानी 9वां महीना करीब आया तो धृतराष्ट्र और बेसब्र हो गए। हालांकि अभी प्रसव पीड़ा जैसी कोई बात ही नहीं थी। धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया और फिर एक के बाद एक महीने बीतते रह गए और गांधारी गर्भावस्था चलती रही। आखिरकार गांधारी ने 2 वर्ष बाद जन्म दिया। उनके गर्भ से मांस की एक लोथड़े नुमा कठोर गेंद निकली जो 101 टुकड़ों में विभाजित थी। इन टुकड़े में से प्रत्येक शुद्ध मक्खन से भरे कांसे के बर्तन में रखा गया। इस तरह उन टुकड़ों से धृतराष्ट्र और गांधारी के 101 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 100 लड़के और 1 लड़की थी। दुर्योधन दुशासन इकलौती बेटी का जन्म। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पहले बेटे का नाम दुर्योधन और दूसरे का नाम दुशासन रखा। सबसे आखिर में जन्मी इकलौती बेटी का नाम दुशाला रखा गया। उधर पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ हस्तिनापुर के महल से बहुत दूर हिमालय की एक गुप्त घाटी में जंगलों में बीच जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके बेटे यानी पांडवों का भी जन्म हो चुका था। पांडु जब अपने 5 पुत्रों को पांडवों को आनंदित होकर देखते थे। सुनहरी आंखों वाले युधिष्ठिर और उसके शक्तिशाली भाई भीम गोरे रंग के थे। बीच के भाई अर्जुन सांवले, सबल और पराक्रमी थे। इसी तरह नकुल और सहदेव शरारती थे और मस्त मौला थे। कुंती ने अकेले पांडवों को पाला। वन में पांडु अपना श्राप भूल चुके थे। एक दिन जब वो अपनी पत्नी माद्री से दुलार कर रहे थे, उसी दौरान प्रेम के देवता कामदेव का एक बाण उन्हें लगा। माद्री की गोद में ही पांडु का देहवास हो गया। माद्री चीखने लगी। वह
खुद को पांडु की मौत का दोषी मान रही थी। माद्री ने कहा, मैं और नहीं जीना चाहती स्वामी, मैं तुम्हारे साथ ही मृत्युलोक जाऊंगी। इस तरह माद्री को भी निधन हो गया। अब 5 छोटे बच्चों को पालने का भार विधवा कुंती पर था। वह अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई, जिसके बाद महाभारत की शुरुआत हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।